हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, ये आपका 50 क्वेश्चन का सेट है। इसको आप शुरू से अंत तक लगाइएगा और बताइएगा कि आप सभी लोग का स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, क्लोरीन। देखिए, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस प्रयोग में लाया जाता है। अगर देखा जाए तो कमरे के तापमान पर इस गैस का रंग पीला हरा होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न देशांतर में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यम रेखा कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 82 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली यह उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा मध्य रेखा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल भारत में गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का निम्न में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है। ठीक है, आंसर करिएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा झूमरी नृत्य। देखिए, झूमरी नृत्य बिहार राज्य में प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। यह गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान में देखा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए अब इसके बारे में देखते हैं हम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। देखिए, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। टीपू सुल्तान 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था और टीपू सुल्तान मैसूर का शेर भी कहा जाता था, तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का आह्वान किया गया था। चलिएगा, आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे सभापति तो होना चाहिए था, सभापति तो याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 1। देखिए, दिसंबर 1924 ईस्वी में गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये सभी को याद होना चाहिए। और इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इसी अधिवेशन में स्थायी यानी स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में विधानमंडल में अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, आंसर करिएगा। तो डी हो जाएगा, अंडा और चिकन का उत्पादन। देखिए, अगर श्वेत क्रांति देखा जाए तो आपका दुग्ध यानी दूध उत्पादन हो जाएगा, और भूरी क्रांति देखा जाए तो आपका हो जाएगा उर्वरक उत्पादन। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो याद रखिएगा, आपका सी उत्तर हो जाएगा एंडीज। देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक 7242 किलोमीटर तक फैली है। अगर इसकी सबसे ऊंची देखा जाए तो आपका अकांगुआ हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन सी, 2005 में। इसको आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन कम आयु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम व्यक्ति था। यहाँ पे कम आयु का होना चाहिए। ठीक है, कम आयु का, सबसे कम आयु का। तो देखिए, ये तो याद होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, अबुल कलाम आज़ाद ये 40 वर्ष की आयु में यानी 1923 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा
क्या? तो आपका बी हो जाएगा आंसर, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। ये आपका गलत है। देखिए आपका नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला आपका सिक्किम में है, तो आप इसको याद रखिएगा। बाकी आपका लीपू लेक उत्तराखंड, पालघाट केरल और रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से शहनाई वादक का चयन करिए। इसमें से शहनाई कौन बजाता है वो आपको बताना है। देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। इन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2001 में, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि 2001 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इनका निधन भी याद रखिएगा कि 2006 में इनको मतलब 2006 में इनको मृत्यु भी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में गरीबी रेखा आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आय से। किससे किया जाता है? आय से। देखिए योजना आयोग ने गरीबी मापने की विधि की समीक्षा करने के लिए जून 2012 ईस्वी में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो आंसर आपका डी हो जाएगा 1885 में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या? याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, राखीगढ़। देखिए दिए गए विकल्प में भारत में स्थित सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा आपका राखीगढ़ है। अगर राखीगढ़ के बारे में देखा जाए तो सिंध सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल आपका हो जाएगा, ठीक है। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इसको आप याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, नागपुर। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि नीरी पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान CSIR व्यवहारिक सुझाव देता है। इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से बताइएगा कि कौन सा आपका ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। तो आंसर आपका देखते हैं, मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, लेकिन सिस्मोग्राफ पृष्ठ तनाव, पृष्ठतल की वक्रता। ये आपका डी आंसर गलत है। देखिए सिस्मो आपका मीटर जो दिया हुआ है, ये आपका भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। देखिए प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जीवित प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। इसको आप याद रखिएगा, पश्चिमी घाट। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट की कुल लंबाई अगर पूछ दिया जाए तो आप बताइएगा 1600 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 1600 किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु आपको पता ही होगा, नीलगिरी पहाड़ी है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, यानी की जा सकती है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, संसद के द्वारा। देखिए अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम
कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो आंसर आपका ए हो जाएगा कुल सदस्यता का 10वां भाग। क्या हो जाएगा? कुल सदस्य का 10वां भाग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्य में मौजूद हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। देखिए माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका दल बदल से हो जाएगा। देखिए दल बदल का उल्लेख संविधान के 10वीं अनुसूची में है। इसे संविधान के 52वें संविधान संशोधन यानी 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। देखिए भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान सभा में उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे। तो सदस्यों को याद रखिएगा 284, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही लोक लेखा समिति की मतलब भारत में संसद की लोक लेखा समिति के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, सिक्किम एक नया राज्य बना किसके द्वारा? सिक्किम एक नया राज्य बना था किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36वें संशोधन के द्वारा। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि 35वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1974 में हुआ था। इसके तहत सिक्किम को संरक्षित राज्यों का दर्जा खत्म करके उसे भारत में संबद्ध राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया था। ठीक है, फिर 36वें संविधान संशोधन जो 1975 ईस्वी के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सर्व शिक्षा अभियान निम्न में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के लिए। देखिए यह योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। कब? 2001 में, इसको आप याद रखिएगा। और पढ़े भारत बढ़े भारत सर्व शिक्षा अभियान का एक राष्ट्रव्यापी उप कार्यक्रम था। क्वेश्चन नंबर 31, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर देखा जाए तो आपका हुगली नदी का सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी आपको पता ही होगा, यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आपका हो जाएगा। निम्न में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्न में से किसका एक मुख्यालय सही दिया हुआ है? तो आपका बी हो जाएगा WTO जेनेवा। क्या हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। अगला है, और ये भी देख लीजिएगा कि अब यूएनए का देखिए तो आपका यूएनए का लंदन नहीं होगा, आपका यहाँ पे न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं कि ILO का आपका ILO का जेनेवा हो जाएगा। उसके बाद इसका तो क्लियर नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। जो क्लियर था उसको मैं आपको बता दिया हूँ। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा राखीगढ़, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 34, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा बिंबिसार। याद रखिएगा बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, नायनार कौन थे? नायनार कौन थे? तो नायनार देखा जाए तो एक शैव थे। क्या थे? शैव। देखिए नायनारों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, नामक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार
हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने दिया? यहाँ पे नमक होना चाहिए था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, थोड़ा बहुत मिस हो जाता है टाइप करने में। तो देखिए नमक सत्याग्रह पूछा गया है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, अब्बास तैयब जी। यानी जब नमक सत्याग्रह शुरुआत हुआ था तो उस टाइम गांधी जी गिरफ्तार कर दिए गए थे, लेकिन कौन बागडोर संभाला था? तो अब्बास तैयब जी संभाले थे। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, केवल लोकसभा में। किसमें? केवल लोकसभा में। देखिए किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सोने का सिक्का। देखिए भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों ने भारत में सबसे शुद्ध सोने सिक्के जारी किए थे, इसको आप याद रखिएगा। एनेमोमीटर क्या मापने में काम आता है? तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, पवन का वेग। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है कि प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा उपबंध कराने के लिए प्रत्येक राज्य पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, आर्टिकल 350A। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 350 ए आपका हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए अगर इसका अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, मचकुंड बिजली परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए आंसर आपका हो जाएगा, मचकुंद के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, कोरापुर। क्या हो जाएगा? कोरापुट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, नहाव सोवा भारत के विशाल बंदरगाह में एक हैं, वह कहाँ स्थित है? चलिएगा आंसर करिएगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कि नहाव सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है महाराष्ट्र में। निम्न में से दोनों नाम संबंधित है किसमें? चलिएगा आंसर करिएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सौसर फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगर पूछा जाए फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? तो ये तो सभी को पता ही होगा, आपका कैमूर जिला हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि भारत में विश्व की 12% वनस्पति प्रजातियों तथा 7% जंतुओं की प्रजातियों का निवास स्थान यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अमान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 46 का आंसर आपको सभी को पता ही होना चाहिए, आपका ए हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा, यहाँ पे देखिए मिस यहाँ पर भी हुआ है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? सीधा सा क्वेश्चन है कि वायरस द्वारा कौन सा रोग होता है इन 4 ऑप्शन में से? तो देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हैजा। देखिए यह एक वायरस के द्वारा होता है, इसको आप याद रखिएगा, हैजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो इसको याद रखिएगा, जिंक की अगर कमी हो जाती है तो मक्का में सफ़ेद कली की हो जाती है। अगर धान का खेरा रोग देखा जाए तो, और आम में लिटिल, मतलब अगर इस तरीके की बीमारी अगर देखा जाए तो जिंक की अगर कमी होने लगती है तो इस तरीके का हो जाता है। अगला है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रण करती है? चलिएगा आंसर करिएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हड्डी उर्वरक की भांति
इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें आपका बी उत्तर हो जाएगा, फास्फोरस होता है। ठीक है, यानी 50 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए फास्फोरस हड्डी में होता है, जिस कारण से इसे उर्वरक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं के DNA में उपस्थित रहता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। बिहार पीटी में ये आपका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप शुरू से अंत तक लगाइएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप पीटी में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू से लगना पड़ेगा, तभी आपका पीटी क्वालिफाई होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।